हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर में जो कि एमसीक्यू का पार्ट होगा उसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट। तो चुना गया है किसको, तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक थ्रो से संबंधित है, जेवलिन थ्रोवर से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन थे, तो इस टीम के कप्तान कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह जो थे इस टीम के कप्तान थे, भारतीय पुरुष टीम के पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसका। आगे देखते हैं, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किनका, अंशुमन गायकवाड़ का जो है 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो असम राइफल के नए महानिर्देशक के बारे में बता दें तो नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो विकास लखेरा जो है असम राइफल के नए महानिर्देशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर कौन सी बार जो है तिरंगा फहराए हैं। तो इन्होंने जो है लाल किला पे 11th टाइम जो है झंडा फहराए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हालिया जारी NIRF 2024 में किस भारतीय संस्था को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो NIRF 2024 के रैंकिंग में जो है लगातार बोला गया है छठे वर्ष जो ओवरऑल रैंकिंग प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। तो एक कर्नाटक और केरल में जो है नए अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट के लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है। तो भारतीय RBI जो हो जाएगा आपका UPI पेमेंट के लिमिट जो है 1 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भास्कर के दूसरा भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो मनु भास्कर के साथ दूसरा भारतीय ध्वजवाहक थे आपका PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो उपस्थिति पोर्टल जो है आपका झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपस्थिति पोर्टल के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी मेडिकल कर्मचारी हैं और मेडिकल कर्मचारी जैसे कि डॉक्टर हो गए, ये सभी उन लोग को जो है उपस्थिति पोर्टल के अंतर्गत जो है अटेंडेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी हो जाएगी। तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में आयोजित अभ्यास हो जाएगा आपका पर्वत प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँव के रूप में कितने गाँवों को मान्यता दिया गया है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँव के रूप में जो है आपका 35 गाँवों को मान्यता दिया गया है साल 2023 का। आगे देखते हैं कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका 103 वीरता पुरस्कार जो है दिया गया है 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया था। तो देखिए पेरिस ओलंपिक जो विनेश फोगाट थे इनको जो है किस भार वर्ग में जो आयोग घोषित कर दिया गया था। तो 50 kg भार में जो है इनको आयोग घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं कि खबर में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नंदिनी सहकार योजना जो है आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो NCDC के द्वारा जो है नंदिनी सरकार योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिजी की राजधानी आपका होता है फिजी की राजधानी होता है आपका सुबा।
करेंसी हो जाता है इसका डॉलर, फिजी डॉलर हो जाएगा। मंगोलिया का राजधानी होता है उलान बतूर, करेंसी जो होता है इसका तुगरुक होता है। श्रीलंका का होता है जवर्धन पूरे कोटे, करेंसी हो जाएगा श्रीलंकाई रुपीज। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा आपका यूरो। इसी तरह से कैपिटल करेंसी को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। तो आपका जो है 14 अगस्त को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक इमरजेंसी हेल्थ लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है आपका 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और वही विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपको इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष आपका प्रीति सूदन बनी है। आगे देखते हैं एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे दिया गया है। तो एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपको बता दें कि किनको दिया गया है। अभिनव बिंद्रा, सुदर्शन पटनायक, रोशिनी नादर और अनंत शंकर दर्शन को जो है एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण के लिए जो संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं बिमेस्टिक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया जाएगा। तो बिमेस्टिक को बोला गया है। बिमेस्टिक का फुल नेम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन बिमेस्टिक। अब बिमेस्टिक बिजनेस शिखर की मेजबानी जो है किस देश ने किया है। तो बिमेस्टिक बिजनेस शिखर की मेजबानी जो है आपका भारत किया है। थाईलैंड की राजधानी इसका बैंकॉक हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा बहुत हो जाएगा। नेपाल का हो जाएगा काठमांडू, करेंसी जो हो जाएगा नेपाली रुपया हो जाएगा। श्रीलंका के हो जाएगा जवर्धन पूरे कोटे, करेंसी जो हो जाएगा श्रीलंकाई रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पॉल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लीकेट्स किस देश के हैं। तो आपका स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी होता है आपका स्टॉकहोम होता है। करेंसी होता है स्वीडिश क्रोन। अर्जेंटीना का होता है ब्यूनो आयर्स, करेंसी पीसो हो जाता है। इटली की राजधानी आपका रोम होता है, करेंसी जो हो जाता है यूरो हो जाता है। यूएसए तो आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी, करेंसी जो होता है डॉलर। आगे देखते हैं ई साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। तो किस फूल के प्रजाति को, नीलकुरंजी फूल को जो है IUCN के द्वारा जो है संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मार्ट टिकट जारी किया है। इन टिकटों में से कौन सा ओलंपिक खेल को दर्शाया गया है। तो इन टिकटों में जो है कौन सा ओलंपिक खेल को दर्शाया गया है। तो भाला फेंक को दर्शाया गया है और जो आपका नौकाया और टेबल टेनिस को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में PM कुसुम योजना के लाभान्वित किसानों को कुल कितनी संख्या हो गई है। 4,11,222 जो है PM कुसुम योजना के अंतर्गत जो है लाभान्वित किसानों की संख्या हो गई है। आगे देखते हैं प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश के अंतिम सरकार का प्रमुख जो है आपका मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। जो कि ये कौन सा है, ये है बांग्लादेश का पोपेट इसको बोल सकते हैं। ये पोपेट है, मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश का पोपेट है। ये अपने आप को इलेक्टेड समझता है बट ये इलेक्टेड नहीं है। अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये इलेक्टेड नहीं है। और ये बांग्लादेश का क्या बोल सकते हैं हम इसको, तो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का पोपेट बोल सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है, करेंसी जो होता है टका होता है। आगे देखते हैं कि आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आपका CM सेठी जो हो जाएंगे SBI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आगे देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड
किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस में बोला गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 के में टेनिस में मेन सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मेन सिंगल में गोल्ड जो है आपका नोवाक डी जोकोविच जीते हैं। नोवाक डी जोकोविच जो है आपके कहाँ से है? तो नोवाक जोकोविच जो है आपका सर्बिया से है। सर्बिया की राजधानी आपका बेलग्रेड होता है। करेंसी जो होता है दिनार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक में पुरुष के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ नाइल्स किस देश के धावक हैं? तो नोआ नाइल्स आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं। सर्बिया की राजधानी आपका बेलग्रेड होता है। करेंसी जो होता है दिनार होता है। चीनी की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। करेंसी युआन हो जाएगा। क्यूबा के हो जाते हैं हवाना। करेंसी जो होता है इसका क्यूबाई पीसो होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? तो हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी जो है आपका कितना दिया गया है? तो आंसर 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितना है? तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो है आपका 39वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हासिल किया है? तो कौन हो जाएंगे? हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पत्रकारिता में, विज्ञान में, शास्त्रीय नृत्य में, अर्थशास्त्र में। तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य में जो है इनको निधन हो गया है। इन्होंने जो है प्रसिद्ध हासिल की इन्होंने शास्त्रीय नृत्य में। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक है? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर में बोला गया है तो भारत की रैंक हो जाएगा आपका 8वां। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्रियों में 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो कृषि अर्थशास्त्रियों में जो है 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह, अमित सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, चिराग पासवान किया गया है। कि किनके द्वारा? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाने को कौन से पदक जीते हैं? तो स्वप्निल कुसाने जो हो जाएंगे कौन से पदक जीते हैं? तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी जो है 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा है? तो भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो आपका किया जाएगा किनके द्वारा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया डॉलर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। करेंसी यूरो हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन हो जाएगा। करेंसी जो होता है इसका फ्रैंक होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया गया है? तो पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर चेंचेन, फ्रिजियन टोपी, कोंग मिराई तोबा। तो कौन सा हो जाएगा कि इसका जो हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर हो जाएगा फ्रिजियन टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुत और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएगा जो कि आपका केरल में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो आपका असम में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बंदीपुर, बनरघट्टा और कुद्रेमुख ये सभी कहाँ में हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू किया गया है? तो ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा जो है आपका भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले
वाले पहले भारतीय कौन बनेगा? तो आज़ादी के बाद बोला गया है। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले कौन हो जाएंगे? तो मनु भाकर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं कि साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो साल 2025 में बोला गया है एशिया कप की मेज़बानी आपका कौन सा देश करेगा? तो आपका भारत करेगा। इसमें हो जाएगा बांग्लादेश का राजधानी ढाका हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका टका हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा जयवर्धनपुर कोटे, करेंसी जो हो जाएगा आपका रुपया हो जाएगा। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, कभी एग्जाम में पूछता नहीं है क्योंकि ये कुकुर है। आगे देखते हैं कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो पेरिस ओलंपिक के पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह जो है किस स्टेडियम में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्क ओलंपिक लियोन्स, स्टेड बेलोड्रोम, स्टेट ऑफ फ्रांस। तो कहाँ में किया गया है? इसका स्टेट ऑफ फ्रांस में किया गया है ओलंपिक 2024 का समापन समारोह। नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है जेल और वन रक्षा और पुलिस में जो है आरक्षण देने की बात किया गया है। अग्निवीर क्या हो जाएगा कि जो सेना में जाने के लिए जो है अग्निवीर के थ्रू भर्ती लेता है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मोइदम जो है आपका असम में स्थित है, जो कि एक प्रकार का कब्रगाह है। आगे देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो किनके द्वारा? तो मनु भाकर जो बोला गया है, मनु भाकर जो पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा प्रतिस्पर्धा जीते हैं? तो कौन सा प्रतिस्पर्धा हो जाएगा? तो कांस्य प्रतिस्पर्धा जीता गया है मनु भाकर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो महिला एशिया कप 2024 जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट का ऐलान किया गया है? तो 59,000 करोड़ रुपए के जो है बजट का ऐलान किया गया है बिहार सरकार के लिए। आगे देखते हैं किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो PR श्रीजेश जो है किस खेल से संबंधित है? तो PR श्रीजेश जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। इन्होंने इंटरनेशनल खेल खेलने से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटो के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो यूकी भांवरी ने जो है फ्रांस के जो कौन है अल्बानो ओलिवेटो के साथ जो है कौन सा युगल का खिताब जीता है? तो इन्होंने जो है स्विस ओपन युगल का खिताब जीती है। आगे देखते हैं प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के प्रतिवर्ष जो है 1 जुलाई को जो है पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है आपके किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधन चंद्र राय के जन्म दिवस पे जो है भारत में जो है चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में 12वीं हिंदी विश्व सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 12th नंबर के जो हो जाएगा विश्व हिंदी सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर अनीता चौधरी, डॉक्टर रमन हरितवाल, डॉक्टर कुलदीप पनानो। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है नामित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो KP शर्मा ओली जो हो जाएगा आपका नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की राजधानी आपका हो जाता है नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाता है, करेंसी नेपाली रुपये जो होता है। बांग्लादेश को हो जाएगा आपका ढाका, करेंसी जो हो जाएगा टका हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नैपीदो होता है, करेंसी जो होता है क्या होता है? श्रीलंका को हो जाएगा जयवर्धनपुर कोटे, करेंसी जो हो जाएगा आपका श्रीलंकाई रुपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 31 मार्च 2027 तक जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्धारित सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया गया है? तो एकीकृत बोला गया है, एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना को जो है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गिरिराज सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, चिराग पासवान। तो जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है मॉडल कौशल ऋण योजना।
योजना। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितना है, तो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो हो जाएगा आपका 82वां हो जाएगा, और टॉप में आपका जो होता है सिंगापुर है। टॉप में आपका कौन है, तो टॉप में आपका सिंगापुर हो जाएगा। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल के खिताब जो है विंबलडन ओपन 2024 में किनके द्वारा जीता है, तो कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, माइकल परेस, जॉर्डन थॉम्सन, तो किनके द्वारा जीता गया है, तो आपको बता दें कि ये जीता गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता है। विंबलडन ओपन कितने प्रकार के होते, विंबलडन ओपन कितने प्रकार के होते, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। तो इसमें जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो होता है आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो होता है आपका किस पे, क्ले मिट्टी पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो होता है आपका ग्रास पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के दो उत्तम जहाज़ों का निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है, तो त्रिपुट श्रेणी के बोला गया है, त्रिपुट श्रेणी के दो उत्तम जहाज़ों का निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी कौन सा बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है, तो राष्ट्रीय भवन में स्थित जो दरबार हॉल है उसका नाम जो गणतंत्र मंडप रखा गया है। आगे देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन जो है आपका 26 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ऋण सीमा को बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। आगे देखते हैं नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है, तो ग्लोबल साउथ प्रोग्राम के लिए जो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, गूगल, UNDWP गूगल के द्वारा, किनके द्वारा किया गया है, WIPO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WIPO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित किया गया है, तो ये हो जाएगा 11,500 करोड़ रुपये का जो वित्तीय सहायता दी गई है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है, तो पाकिस्तान की पहली महिला जज की बात करते हैं, कौन बनी है, तो आलिया नीलम जो हो जाएगा पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है रक्षा बजट कितना रखा गया है, तो 6.22 लाख करोड़ रुपया रखा गया है रक्षा बजट पे। आगे देखते हैं कि विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो विंबलडन ओपन 2024 में जो है वोमेन ओपन का खिताब किसने जीता है, तो वोमेन ओपन का खिताब जो है आपका बारबोरा क्रिचकोवा के द्वारा जीता गया है। वही मेल ओपन के खिताब की बात करते हैं तो आपका कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश रखा गया है, तो 2023-24 में जो है पीएम किसान योजना की राशि जो है सिफारिश की है कितना, तो 8,000 करने की बात की गई है। अभी एट प्रेजेंट कितना है, तो 6,000 है, जिसको बढ़ा करके 8,000 करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए जो है राशि का आवंटन जो है आपका 1.52 लाख करोड़ रुपया की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो स्मृति मंदाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो महिला एशिया कप 2024 का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया जा रहा है, तो आपका जो है श्रीलंका में किया जा रहा है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन पूरे कोटे हो जाता है, करेंसी श्रीलंकाई रुपीज होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है, करेंसी जो होता है टका होता है। आगे देखते हैं DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है, तो DMRC के द्वारा जो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन
उद्घाटन जो है किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी येन हो जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी यूरो हो जाता है। यूएसए का होता है वाशिंगटन डीसी, करेंसी जो होता है डॉलर होता है। जर्मनी का हो जाएगा बर्लिन, करेंसी जो हो जाएगा आपका फ्रैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास जो है पृष्ठ जो फाल्कन जहाज 9 भारतीय चालक सदस्यों ने बचाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस तेग के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने अग्निवीरों में पुलिस भर्ती के लिए जो है 10% आरक्षण की बात किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने जो किसके लिए जो भागीदारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीपीसीएल के साथ जो है भागीदारी किया है। बीपीसीएल के साथ जो है भागीदारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अस्ताना में हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के द्वारा जो है वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनओडीसी के द्वारा जो है जारी की गई है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांश उद्यान खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे जीवन समर्थ पहल जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? तो ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में जो हो जाएगा आपका किन पार्टी की जीत हुआ है? तो लेबर पार्टी की जीत हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ लिया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेने वाले कौन हो जाएंगे? तो हेमंत सोरेन हो जाएंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किनको नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है जून 2024 के लिए किसको दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना को दिया गया है, जो कि भारत से संबंधित है। आगे देखते हैं विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 पूछा गया है और किन भारतीयों ने जो है कांस्य पदक जीता है? तो शौर्या बावा जो हो जाएंगे कांस्य पदक जीते हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति पहल जो हो जाएगा आपका किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति पहल जो हो जाएगा आपका खेल मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया? तो लड़का भाऊ योजना जो है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पोर्ट लुइस ने भारत मॉरिशस मैरी उद्यान का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष जो है फिर से किनको चुना गया है? तो रॉबर्ट मोत्सोला को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो किसका हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, करेंसी यूरो हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा, करेंसी फ्रैंक हो जाएगा। अर्जेंटीना के हो जाएगा ब्यूनो आयर्स, करेंसी जो हो जाएगा पीसो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई के कैनबरा हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 के सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचरण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो बीसीसीआई ने जो है पेरिस ओलंपिक के लिए जो है 8.5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क शुरू
प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत किया गया? तो अस्मिता परियोजना की शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूजीसी के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, थॉमलर मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश की खिलाड़ी है? तो थॉमलर मुलर जो हो जाएंगे किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? तो थॉमलर मुलर जो है आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, इस इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? तो लंदन हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा। स्पेन के मैड्रिड हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा। जर्मनी की हो जाएगा बर्लिन, करेंसी जो हो जाएगा आपका फ्रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो एआई उपकरण को विकसित करने के लिए जो है एनआईसी के साथ समझौता किया है। एनआईसी के साथ समझौता किया है मसाला बोर्ड ने। आगे देखते हैं कि हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो संघाई सहयोग संगठन के 10वां सदस्य आपका बेलारूस बना है। बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा रूबेल हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू हो जाएगा, करेंसी रुपया हो जाएगा। जापान के आपका टोक्यो हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा येन हो जाएगा। श्रीलंका के जवर्धनपुर कोटो हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा श्रीलंकाई रुपीज हो जाएगा। अगर आप इतना रिपीटेड हमारे साथ करते हैं इसको तो आपको ऑब्वियसली हो जाएगा कि 100% आपको याद हो जाएगा कैपिटल एंड करेंसी। नेक्स्ट देखते हैं कि मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मसूद पेजेशिकियान जो है किस देश के, जो पूछा गया है, किस देश के मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान की राजधानी में आपका तेहरान होता है। ईरान की राजधानी तेहरान होता है। करेंसी की बात करते हैं तो रियल हो जाएगा। कतर की राजधानी हो जाएगा आपका दोहा। कतर की राजधानी दोहा हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा आपका रियाल हो जाता है, रियाल हो जाएगा। कुवैत को होता है कुवैत सिटी, करेंसी जो होता है आपका दिनार होता है। बहरीन को होता है मनामा, करेंसी जो होता है बहरीनियन दिरान होता है। आगे देखते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो सर कीर स्टारमर को बनाया गया है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो पीएम मोदी के द्वारा जो है भारत में सबसे लंबी सुरंग परियोजना की नींव रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसकी सहायता से मिलकर के किया है? तो जोरावर का निर्माण जो है डीआरडीओ ने किसकी सहायता से मिलकर के करेगा? तो टाटा एंड ग्रुप लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लर्सन एंड टर्बो, एचसीएल किसके साथ करेगा? तो लर्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण जो है डीआरडीओ के द्वारा की जा रही है। आगे देखते हैं विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष आपका जो है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है आपका मध्य प्रदेश में की गई है। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो कोपा अमेरिका का खिताब जो है आपका अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनो आयर्स हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा पीसो हो जाएगा। उरुग्वे की राजधानी हो जाएगा मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी कौन सा होता है? तो मोंटेविडियो उरुग्वे का राजधानी होता है। करेंसी जो होता है इसका पीसो हो जाता है। कोलंबिया की राजधानी आपका बोगोटा होता है और करेंसी जो होता है इसका पीसो होता है। ब्राज़ील की राजधानी हो जाएगा आपका, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होता है। करेंसी जो होता है आपका रियल होता है। तो देखिए A to Z जो हो जाएगा कैपिटल है करेंसी यहाँ पे याद कीजिएगा। आगे देखते हैं कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन जो है किनके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नीति आयोग, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किनके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 जो है आपका
23 जुलाई को पेश किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा के दौरान उदयगिरी गुफा के दौरा कहाँ में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया गया है? तो मित्र वैन पहल जो है किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूरो कप 2024 खिताब किसने जीता है? तो देखिए यूरो कप हो जाता है, यूरो कप किनके द्वारा जीता गया है? तो यूरो कप 2024 का खिताब जो है आपका स्पेन के द्वारा जीता गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा यूरो हो जाएगा। इंग्लैंड के आप जानते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी आपका लिस्बन हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा यूरो हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूस द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रसिया हो जाएगा। रसिया की राजधानी आपका मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है रूबेल होता है। स्पेन के मैड्रिड हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, करेंसी यूक्रेन हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव होता है, करेंसी जो होता है आपका रिवेनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो किनको दिया गया? तो आपका महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईसीएमआर और एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कृषि और पशुपालन के लिए जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा एशियाई प्रशांत एपेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो दूसरा एशियाई प्रशांत सम्मेलन की आयोजन जो है किस देश में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, जापान, भारत, साउथ कोरिया। तो अगर बात करते हैं हम तो भारत हो जाएगा। चाइना की राजधानी आपका बीजिंग हो जाता है, करेंसी युआन हो जाता है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो हो जाएगा, करेंसी येन हो जाएगा। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी जो होता है आपका वॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए जो है कितनी डॉलर की घोषणा करने की बात किया गया है? तो आपको बता दें कि $5 मिलियन की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का जो है मारक है? तो रुद्रम मिसाइल जो है भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हवा से जो है सतह में मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक कौन था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर बात करते हैं तो भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक की बात करते हैं तो आपका अडानी ग्रुप था। नेक्स्ट देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन हो जाएगा? तो 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो है एक सलाहकार परिषद की गठन किया जा रहा है और इसका संयोजक जो हो जाएगा आपका इसका संयोजक हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक की बात किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक की बात करते हैं तो गगन नारंग और शरद कमल थे। इसके आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। पीवी सिंधु और शरद कमल थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आपको किसको सम्मानित किया गया है? तो रोशन नादर मल्होत्रा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जून 2014 में जून 2024 यहाँ पे हो जाएगा। जून 2024 में जो है किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट देखेंगे कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किया गया है। तो घर घर सोलर पहल की शुरुआत जो है कहाँ में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। आगे देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं पहली महिला वित्त मंत्री की बात करते हैं तो कौन बने हैं? तो आपका जो है
राचेल रिप्स, लीज ट्रस्ट, प्रीति पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा राचेल रिप्स बनी है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार का जो है मुख्य प्रवक्ता जो है आपका धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की गई है। तो दक्षिण एशिया का बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन जो है भारत और किस देश के बीच होता है। तो मैत्री का आयोजन जो है आपका थाईलैंड के साथ होता है। थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा आपका बहुत हो जाएगा। जापान के टोक्यो हो जाएगा, करेंसी यून हो जाएगा। फ्रांस के पेरिस हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा। ब्रिटेन के लंदन हो जाएगा, करेंसी पाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला कौन सा देश हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हंगरी हो जाएगा। हंगरी की राजधानी आपका बुदापेस्ट होता है। करेंसी जो होता है फोरिंट होता है। पुर्तगाल के लिस्बन हो जाएगा, करेंसी यूरो हो जाएगा। डेनमार्क हो जाएगा कोपेनहेगन, करेंसी जो होता है डेनमार्की क्रोन हो जाता है। जर्मनी के बर्लिन हो जाता है, करेंसी जो होता है आपका फ्रैंक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो निर्माण पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको जो है निर्माण पोर्टल जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है किसके द्वारा शुरू होता है। तो नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं तो आपका मंगोलिया के साथ होता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बतूर होता है, करेंसी तुगरुक होता है। बहरीन की राजधानी कौन सा होता है। बहरीन की राजधानी मनामा होता है, करेंसी दिनार होता है। थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा, करेंसी बहुत हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई होता है, करेंसी जो होता है डोंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत किया गया। तो एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत जो है आपका एसबीआई के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं कि अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जो है भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल 8 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के आयोजन जो है आपका कहाँ में किया जाएगा। तो भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और आयरलैंड। तो इसका आयोजन जो है आपका भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसको दिया गया था। तो आपका सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खबरों में रहा मिनामी टोरोसिया द्वीप किस देश से संबंधित है। तो मिनामी टोरोसिया द्वीप जो है आपका किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की राजधानी आपका टोक्यो होता है, करेंसी यून हो जाता है। चाइना की राजधानी बीजिंग हो जाता है, करेंसी युआन हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाता है, करेंसी आपका यूरो हो जाएगा। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी जो होता है वॉन होता है। आप जो है इसको रिपीट करते रहिए तभी आपको याद होगा। हम इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा जो है आपका कहाँ में किया गया है। तो मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हरि नटराजन और श्रीनिधि दे सिंधु के जो है क्वालिफाइड की है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन सा बना है। तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य जो है कौन सा बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है, करेंसी जो होता है टका होता है। ईरान की राजधानी आपका तेहरान हो जाएगा, करेंसी जो होता है आपका रियल होता है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाता है, करेंसी जो होता है नगोत्रम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है। तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका वाशिंगटन डीसी में किया गया है। इसकी स्थापना जो 1949 में किया गया है। एट प्रेजेंट नाटो में जो 33 मेंबर हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो अभिनव सिंह, शंकर नारायण, गुरप्रीत मान। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका शंकर नारायण जो हो जाएगा इनका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारतीय ओलंपिक और अनुसंधान शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की आयोजन कहाँ में किया गया है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो नाटो का महासचिव के बारे में बात करते हैं। तो नाटो का महासचिव जो हो जाएगा मार्क रूटे को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से जो है अरुंधति राय को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य कौन सा बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो है 100वां सदस्य की बात करते हैं तो आपका पराग्वे बन गया है। पराग्वे की राजधानी जो होता है आपका सेज रिपब्लिक, पराग्वे की राजधानी सेज रिपब्लिक हो जाएगा। करेंसी जो हो जाएगा आपका क्रोन हो जाएगा। स्लोवाकिया की राजधानी हो जाता है ब्रिटिश सलाविया। स्लोवाकिया की राजधानी कौन सा है? ब्रिटिश सलाविया हो जाता है। करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। अजरबैजान की राजधानी बाकू होता है, करेंसी मनत हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी हो जाएगा डोडोमा, करेंसी हो जाएगा इसका सीलिंग। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के में आयोजित किया जाता है? तो होपेक्स का आयोजन जो भारत और किस देश के वायु के बीच जो होता है, होपेक्स जो होता है आपका मिस्र का है। होपेक्स जो होता है मिस्र के साथ अभ्यास है। मिस्र की राजधानी होता है काहिरा, करेंसी जो होता है आपका पाउंड होता है। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा, करेंसी येन हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाता है, करेंसी यूरो हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 जून को जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला को बनाया गया है। भर्तृहरि महताब जो हो जाएंगे आपका प्रोटाइम स्पीकर थे भर्तृहरि महताब, और ओम बिरला जो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर जो है इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड केरल में है। आगे देखते हैं प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन की बात करते हैं तो आपका जयपुर सैन्य स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने कुल जो है आपका 11 पदक जीते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटाइम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो भर्तृहरि महताब इनका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहर के नाम पे रखा गया है। और कौन हो जाएगा? तो देखिए एक हो जाएगा मुर्शन क्रेटर और दूसरा हो जाएगा हिल्सा क्रेटर। ये हो जाएगा बिहार के छोटे शहर का नाम हो जाएगा हिल्सा है, और एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश के शहर का नाम है मुरनन। तो कहाँ पे रखा गया है, किस क्रेटर कहाँ पे कौन से ग्रह पे रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पे रखा गया है। और ये क्वेश्चन जो होगा इतना VVI क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जो है आगामी 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम 2024 में जो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम का आयोजन जो है आपका रसिया के कजान शहर में किया गया था। आगे देखते हैं कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? तो प्रति व्यक्ति GDP वाला देश जो है आपका लग्जमबर्ग बन गया है। कौन सा बन गया है? तो प्रति व्यक्ति लग्जमबर्ग बन गया है। लग्जमबर्ग की राजधानी कौन सा होता है? तो सिटी होता है। करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। आयरलैंड की राजधानी कौन सा होता है? तो आयरलैंड की राजधानी आपका डबलिन होता है, करेंसी यूरो हो जाएगा। सिंगापुर का हो जाता है सिंगापुर सिटी, करेंसी जो होता है सिंगापुरी डॉलर होता है। चीन के बीजिंग हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा युआन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा में सदन के नेता जो जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं स्लोवेनिया
के लिपिक में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन से बने हैं? तो पहले भारतीय की बात करते हैं तो श्रुति बोरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने कोसियाकू टोली का नाम बदल करके श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो कोसियाकू टोली का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो कैंची धाम किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड का राजधानी आपका बैंकॉक होता है, करेंसी जो होता है बहुत होता है। इंडोनेशिया के हो जाएगा जकार्ता, करेंसी जो हो जाएगा इंडोनेशिया रुपीज हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी हो जाएगा, सिंगापुर की राजधानी हो जाएगा सिंगापुर सिटी, करेंसी जो हो जाएगा आपका सिंगापुरी डॉलर हो जाता है। म्यांमार की राजधानी नैपी-दो होता है, करेंसी जो होता है आपका क्यातो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है किनके द्वारा जारी किया गया है? तो अंकटाड के द्वारा, UNCTD के द्वारा जो है जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो युवा पुरस्कार जो है आपका 23 लोग को दिया गया है, बाल साहित्य पुरस्कार जो है आपका 24 लोग को दिया गया है। तो 23 और 24 देखिए किस में है, 23 हो जाएगा आपका युवा पुरस्कार और 24 जो होगा बाल पुरस्कार। तो अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई बोला जाता है। तो किसको घोषित किया गया है? कोयम्बटूर, श्रीनगर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख को जो है नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को काटिए, इस क्वेश्चन को जो है सही से नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो 18वीं लोकसभा का जो है पहला सत्र जो है आपका 24 जून 2024 को शुरू हुआ था। आगे देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू किया है? तो ई मेडिकल वीज़ा सुविधा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बट अभी जो है इस पर रोक लग गया है क्योंकि वहाँ पे अभी दिक्कत चल रहा है, आंतरिक अशांति है। इसका देखते हैं बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका हो जाएगा, करेंसी टका हो जाएगा। श्रीलंका जयवर्धन पूरे कोटे हो जाएगा, करेंसी श्रीलंकाई रुपीज हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू हो जाएगा, करेंसी रुपया हो जाएगा। भूटान के थिम्पू हो जाता है, करेंसी जो होता है नगुतरम होता है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस शहर को आधिकारिक तौर पे विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया? तो विश्व शिल्प शहर जो है आपका श्रीनगर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कितने स्थान हासिल हुआ है? तो 180 देशों की सूची में जो है भारत को 176वां स्थान हासिल हुआ है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां स्थान जो है भारत का है। आगे देखते हैं नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राधिका जैन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में जो है भारत का स्थान की बात करते हैं तो भारत का स्थान जो है आपका 116वां बना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान जो 116वां है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापत्तु को मई 2024 जो है मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन पूरे कोटे हो जाएगा, करेंसी श्रीलंकाई रुपीज हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू हो जाएगा, करेंसी रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश के आपका ढाका हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका टका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल सिर वाले गीधों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स गेम 2024 में आयोजित किस देश में किया गया है? तो रसिया के कजान शहर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को जो है कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में बात करते हैं तो भारत को जो है 129वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गुडाकेशी मोती को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
कि चंद्रबाबू नायडू जो है कौन सी बार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जो हो जाएगा आपका चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2024 जो है महिला एकल का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है, तो इगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इसका आंसर श्रीनगर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, यूएनएचआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल को दिया गया है। और जो जियो थेम्स को जो है आपका जो है गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा, करेंसी जो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, रूस हो जाएगा मॉस्को, करेंसी जो होता है रूबेल होता है, अमेरिका के वाशिंगटन DC करेंसी जो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेरूसलेम होता है, करेंसी जो हो जाएगा न्यू शकील होता है। आगे देखते हैं कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 के लिए पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2024 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्लोस अल्काराज। और महिला ओपन का खिताब किसने जीता है, तो इगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है महिला ओपन का खिताब। नेक्स्ट देखते हैं कि फिल्म में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित करने वाले पहले भारतीय कौन सा बन जाएगा, तो विनोद गन्नत्रा बन जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि SPD करेंट अफेयर्स एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सो आप इसको स्किप ना करें। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो एक बार जरूर इसको रीड करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन को डील किया गया है, कैपिटल एंड करेंसी को जो डील किया गया है एग्जाम में। हर किसी एग्जाम में जो कैपिटल एंड करेंसी ये क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलता है। सो इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और उससे जुड़िए। थैंक यू।